नमस्कार, वेलकम टू एचपी अमित एजुकेशन। इकोनॉमिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जो कि बैंकिंग फील्ड से रिलेटेड है। बैंकिंग फील्ड से बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आपको मैं एमसीक्यूज के साथ साथ डिटेल भी साथ साथ में बताऊंगा ताकि आप इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सके। ये जो सीरीज है टीजीटी आर्ट्स कमीशन, इसके साथ साथ जितने भी एग्जाम हैं जहाँ पर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन सभी के लिए आज का टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वाज द फर्स्ट बैंक स्टैब्लिश्ड इन इंडिया, कि भारत में स्थापित पहला बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान या फिर बैंक ऑफ बंगाल। राइट आंसर देखने से पहले बैंकों की डिटेल आपको पता होना चाहिए जो हिस्ट्री के अंतर्गत रहती है। जो फर्स्ट बैंक है इंडिया का वो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1770 ईस्वी में स्टैब्लिश किया गया। इसके साथ साथ जो अदर इंपॉर्टेंट बैंक हैं उनकी डिटेल भी यहाँ पे मेंशन करी गई है। प्रेसिडेंसी बैंक्स कौन से हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने लेन देन के लिए शुरू करे थे? तो 1806 से लेकर 1843 के बीच में जो बैंक हैं, जिसमें बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इनको हम प्रेसिडेंसी बैंक बोलते हैं। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत लेन देन के लिए जो बने थे, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके साथ साथ यही बैंक आगे चलकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बने। कौन से बैंक? प्रेसिडेंसी बैंक। बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे और मद्रास 1921 में ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बने। और आगे चलकर 1955 में 1955 में यही इंपीरियल बैंक जो है वो एसबीआई बना। तो ये ध्यान में नोट डाउन करें, यहाँ पे मेंशन नहीं है एसबीआई के बारे में। इसके साथ साथ आरबीआई सबसे बड़ा बैंक है इंडिया में, जिसे हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं, बैंकों का बैंक बोलते हैं। 1935 में स्टैब्लिश हुआ। उसका नेशनलाइजेशन हुआ, वो हुआ 1949 में। ठीक है, तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो फर्स्ट टाइम जो कमर्शियल बैंक हैं जिनका नेशनलाइजेशन हुआ वो हुआ 1969 में। और उसके बाद 1980 में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और 1980 में 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ है। तो टोटल मिलाकर 20 बैंकों का नेशनलाइजेशन स्टार्टिंग में किया गया था। अभी हाल ही में ये मर्ज भी हो गए हैं, तो अभी पब्लिक सेक्टर में टोटल मिलाकर 12 ही जो है वो पब्लिक बैंक हैं। आगे हम प्राइवेट बैंकों की बात करें तो 1991 में जब एलपीजी का मॉडल आया था, नरसिम्हा राव कमेटी इस टाइम बनी थी, तो प्राइवेट बैंक उसके बाद बने हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बाकी बैंकों के बारे में भी आपको हमने साथ साथ में डिटेल बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो ऑलमोस्ट सभी आप जानते हैं कि 1935 में जो है वो आरबीआई की स्थापना करी गई थी। 1934 में एक्ट आया था और उसके तहत 1935 में इसकी स्थापना हुई और 1949 में जो नेशनलाइजेशन आरबीआई का हुआ। तो दोनों ही डेट आपको पता होना चाहिए, नेशनलाइजेशन कब हुआ और स्थापना कब हुई। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा 1935। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इज ए पब्लिक सेक्टर बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक। तो बैंक होते क्या हैं, कौन कौन से बैंक होते हैं, पहले आपको उनकी डिटेल पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से और टाइप के भी क्वेश्चंस बनते हैं। बैंकों के जो टाइप हैं यहाँ पर साइड में आप पहले टाइप देखें, कमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक। कमर्शियल बैंक ही पब्लिक सेक्टर के बैंक होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें जो 50% मेजोरिटी गवर्नमेंट की होती है। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक में जैसे एच डी एफ सी आई सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। जैसे ऑप्शन में आपको आईसीआईसीआई बैंक मिला था, एक्सिस बैंक मिला था, ये सारे प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, बट इनका काम भी सेम ही है। ठीक है, जो कमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, इनके जैसा ही प्राइवेट सेक्टर के बैंकों का काम है। इसके साथ साथ फॉरेन बैंक ये अलग होते हैं जिनका हेडक्वार्टर इंडिया से बाहर होता है। रीजनल रूरल बैंक्स जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, जो रूरल एरिया में काम करते हैं, जिनको नबार्ड के द्वारा पैसा दिया जाता है। तो आरआरबी कौन से बैंक हैं? ग्रामीण क्षेत्र के बैंक हैं। इसके साथ साथ कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं वो सोसाइटी के द्वारा चलाए जाते हैं। ये किसी राज्य में होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, या फिर जो है वो ग्रामीण स्तर पर होते हैं। जो कोऑपरेटिव बैंक मीन्स किसी राज्य के अंतर्गत ये काम करते हैं। ठीक है, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और लोकल लेवल। नेक्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये छोटे लेवल के बैंक्स होते हैं
ठीक है, किसी रीजनल में ये बैंक होते हैं, आरबीआई द्वारा ही ये मोनरेट किए जाते हैं, बट इनको हम नॉन शेड्यूल बैंक बोलते हैं। इसके साथ साथ पेमेंट बैंक्स आजकल डिजिटल पेमेंट के थ्रू जो हम सेविंग कर पाते हैं, 2 लाख की लिमिट रहती है। ये नचिकेतन कमेटी के थ्रू रिकमेंडेशन गई थी 2016 में, उसके थ्रू पेमेंट बैंक्स बने हैं, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेटीएम बैंक, ये सारे ही उस तरीके के बैंक हैं। तो कमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसमें एसबीआई बड़ा बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है, पीएनबी बैंक हो गया, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा उसके अंतर्गत आ गया। इसके साथ साथ और भी बैंक है, लगभग 12 बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक के अंतर्गत आते हैं, जिनको हम पब्लिक सेक्टर का बैंक बोलते हैं। इन बैंकों के प्राइमरी काम क्या है? जो कमर्शियल बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, ठीक है, इनका मेन काम है कि जमा हमारी स्वीकार करना है, लोन प्रोवाइड करवाना है, ठीक है, और इसके साथ साथ एटीएम की सुविधा हमें दी जाती है, डिजिटल पेमेंट करी जाती है। वो सारे ही कमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक का काम है। इसके साथ जो फॉरेन बैंक हैं, वो एक्सचेंज, जैसे फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करने में काम आते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स, जिनको नबार्ड के थ्रू डेवलपमेंट के कामों के लिए पैसा दिया जाता है। कोऑपरेटिव बैंक्स, ये भी, इनका काम भी मुख्य तौर पर जो एग्रीकल्चर के काम हैं, जो लोकल लेवल पे सुविधाएं प्रोवाइड करवानी है, वो सारे कोऑपरेटिव बैंक्स के अंतर्गत काम होते हैं, और इसमें भी सेविंग हो जाती है। इसके साथ साथ पेमेंट बैंक, ये एक ऑफिशियली अकाउंट नहीं होते हैं, बट आप जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, इनके थ्रू भी 2 लाख तक की आप जमा कर सकते हैं। तो ये काम होते हैं। इसके साथ साथ आपको मैंने टाइप जो है वो बैंकों के बता दिए हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी, पंजाब नेशनल बैंक। बाकी आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये तीनों ही प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, और एचडीएफसी सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, और एसबीआई पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है, जिन्हें हम कमर्शियल बैंक भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनेटरी पॉलिसी, आपको एक टॉपिक मिलेगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आप जाएं, वहाँ पर आपको इस क्वेश्चन की सारी डिटेल मिलेगी, क्योंकि बैंकिंग का ही वो पार्ट है। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा मैनेज किया जाता है, उसके ये टूल हैं सारे, जिन्हें हम क्वांटिटेटिव टूल्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि आरबीआई किस दर पर बैंकों को ऋण देता है। तो आरबीआई रेपो रेट पे भी जो है वो ऋण देता है, और बैंक रेट पे भी देता है। तो दोनों की डिटेल आपको पता होना चाहिए। आजकल जो सब सर्वमान्य है, रेपो रेट है। रेपो रेट एक, हम बोलते हैं कि कानूनी तौर पर शॉर्ट टर्म के लिए वाणिज्यिक बैंकों को ऋण दिया जाता है आरबीआई के द्वारा, और बैंक रेट में लॉन्ग टर्म के लिए दी जाता है, बट उसमें थोड़ी रिलैक्सेशन ज़्यादा होती है। जब आप डिटेल में कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और रिवर्स रेपो रेट में वाणिज्यिक बैंकों से जो लिक्विडिटी है मार्केट में, उसको कम करने के लिए आरबीआई जो पैसा धार में लेता है, ठीक है। और बेस रेट होता है कि एक कंडीशन होती है, उसके नीचे जो है वो आप गिरकर किसी को जो है वो ऋण, इंटरेस्ट जो है वो प्रोवाइड नहीं करवा सकते। मीन्स की एक बेस रेट होती है, एक इंटरेस्ट की एक बेसिक रेट होती है। जी, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा आज के टाइम में जो सर्वमान्य है बैंकों को ऋण देने के लिए, वो है रेपो रेट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसल नॉर्म्स आर रिलेटेड टू विच सेक्टर। बेसल मापदंड किस क्षेत्र से संबंधित हैं? एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से, बैंकिंग से, या फिर रेलवे से? तो ये जो बेसल नॉर्म्स हैं, ये बैंकिंग फील्ड से रिलेटेड हैं। बेसल नॉर्म होते क्या हैं? ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्रा संबंधी लेन देन है, जो जोखिम रहता है, उन सभी को डील किया जाता है। तो इसमें मापदंड बनाए गए हैं, 3 तरह के मापदंड हैं, ठीक है। तो आपने ध्यान में रखना है कि जो बेसल नॉर्म्स हैं, ये इंटरनेशनल तरीके के जो है वो एक तरह के मापदंड हैं, ठीक है। जो इंटरनेशनल हम लेन देन करते हैं, तो उसके अंतर्गत ये बेसल नॉर्म्स आते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पेमेंट्स बैंक। पेमेंट्स बैंक का उद्देश्य क्या है? प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स, इशू क्रेडिट कार्ड्स, फैसिलिटीज स्मॉल सेविंग एंड डिजिटल पेमेंट, इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो पेमेंट्स बैंक मीन्स कि स्मॉल डिजिटली आप सेविंग कर सकते हैं, 2 लाख की लिमिट होती है। तो डिजिटली पेमेंट से ये रिलेटेड है। 2016 में नचिकेतन कमेटी के रिकमेंडेशन से जो है ये पेमेंट बैंक्स रहते हैं, जिसमें एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, ये सारे जो है इसके एग्जांपल हैं। तो 2 लाख तक आप जो हैं डिजिटली तौर पर सेविंग कर सकते हैं। इसमें इनके द्वारा
आपको जो डेबिट कार्ड है वो भी जारी किया जाता है, क्रेडिट कार्ड जारी नहीं किया जाता है। ठीक है, तो कुछ कंडीशंस हैं, बट आप डिजिटली तौर पर जो सेविंग कर सकते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, यूपीआई स्टैंड फॉर, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? आजकल हम ज़्यादातर जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कि डिजिटली पेमेंट हम कर रहे हैं, तो यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। 2016 के बाद ही इस पेमेंट का जो चलन बढ़ा था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक? इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंकों का कार्य नहीं है? तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, सेविंग जमा स्वीकार करना, ये तो काम है। इशूइंग करेंसी, करेंसी इशू करना उनका काम नहीं है, आरबीआई का काम है। प्रोवाइडिंग लोन्स, लोन देना उनका काम है। और क्रेडिट क्रिएशन, ये भी उनका काम है। तो करेंसी, हम बोलेंगे कि करेंसी जारी करना वाणिज्यिक बैंकों का काम नहीं होता है। उनका काम यही होता है कि लोगों की जमा स्वीकार करें, ठीक है, उनको ऋण दें, लोन दें। तो ये सारे काम जो बैंकों के होते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, इशूइंग करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक वाज अर्लियर कॉल्ड इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया? किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से पहले जाना जाता था? तो प्रेसिडेंसी बैंक आपने सुना, उसके बाद इंपीरियल बैंक बना, और 1955 में जो सबसे पहले सार्वजनिक बैंक बना जिसका नेशनलाइजेशन किया गया, वो था एसबीआई, ठीक है, जिसे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इसी चैनल के ऊपर एजुकेशन फील्ड की पूर्ण अपडेट्स और शॉर्ट क्लासेस देखने को मिलती हैं। इकोनॉमिक्स की सीरीज़ हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, तो उसके लिए भी आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। द मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट इन पेमेंट बैंक्स क्या है? तो ऑलरेडी हम 2 बार पहले डिस्कस कर चुके कि डिजिटली तौर पर आप 2 लाख की सेविंग जो है वो पेमेंट बैंक के थ्रू कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। आई होप आपको ये जो वीडियो ये पसंद आई होगी। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट में जरूर हमें बताएं कि आपको लेक्चर कैसे लगा है।